सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप देखेंगे नाटक की रचना प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रश्न, पहला प्रश्न है, नाटक साहित्य की दूसरी विधाओं से किस प्रकार अलग है? साहित्य की दूसरी विधाओं से नाटक किस प्रकार अलग है? देखते हैं उत्तर। नाटक अपनी कुछ निजी विशेषताओं के कारण बाकी दूसरी विधाओं से बिल्कुल अलग हो जाता है। स्वयं हमारी भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है, जहाँ से नाटक अपनी निजी एवं विशेष प्रकृति ग्रहण करता है। वह है उसका लिखित रूप से दृश्यता की ओर अग्रसर होना। जहाँ साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में ही एक लिखित रूप में एक आयामी ही होता है। जब उस नाटक का मंचन हमारे सामने आता है, तब जाकर उसमें संपूर्णता आती है। निष्कर्ष यह है कि साहित्य की दूसरी विधाएं पढ़ने, सुनने तक की यात्रा तय करती हैं। निष्कर्ष यह है कि साहित्य की दूसरी विधाएं पढ़ने या सुनने तक की यात्रा तय करती हैं, पर नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने भीतर समेटे हुए है। साहित्य की अन्य विधाएं यानी कहानी, उपन्यास या फिर कविता को हम कभी पढ़ते या सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं। साहित्य की अन्य विधाएं जैसे कहानी, उपन्यास या फिर कविता को हम कभी पढ़ते या सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं और कुछ समय बाद फिर वहीं से शुरू कर सकते हैं, पर नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। नाटक की रचना प्रक्रिया को समय का बंधन किस प्रकार प्रभावित करता है? प्रश्न है, नाटक की रचना प्रक्रिया को समय का बंधन किस प्रकार प्रभावित करता है? नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की एक मूल विशेष समय का यह बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है। इसलिए यह नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना होता है। नाटककार अगर अपनी रचना को भूतकाल से अथवा किसी और लेखक की रचना को भविष्यकाल से उठाए तो इन दोनों ही स्थितियों में उसे नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है। यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान में लिखे जाते हैं। यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। चाहे काल कोई भी हो, उसे एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। जैसे किसी ऐतिहासिक या पौराणिक घटना को कहानी, उपन्यास या कविता में उसके मूल संदर्भ में उसी काल में रखकर उसका पाठ किया जा सकता है। पर नाटक में उसे हमारी आंखों के सामने ही एक बार फिर घटित होना होता है।
समय को लेकर एक और तथ्य यह है कि साहित्य भी पढ़ते या सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं और कुछ समय बाद फिर वहीं से शुरू कर सकते हैं, पर नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। एक नाटककार को यह भी सोचना जरूरी है कि दर्शक कितनी देर तक किसी कहानी को अपने सामने घटित होते देख सकता है। एक नाटककार को यह भी सोचना जरूरी है कि दर्शक कितनी देर तक किसी कहानी को अपने सामने घटित होते देख सकता है। नाटक में किसी भी चरित्र का पूरा विकास होना भी जरूरी है, इसलिए समय का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। नाटक में 3 अंक होते हैं, इसलिए उसे भी समय को ध्यान में रखकर बांटने की जरूरत होती है। यदि भरत द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र को देखें तो उसमें भी नाटककारों से यह अपेक्षा की गई थी कि नाटक के हर एक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट की हो। यदि भरत द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र को देखें तो उसमें भी नाटककारों से ये अपेक्षा की गई थी कि नाटक के हर एक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट की हो। अगला प्रश्न है, एक नाटककार को रचनाकार के साथ साथ एक कुशल संपादक भी होना चाहिए, क्यों? एक नाटककार को रचनाकार के साथ साथ एक कुशल संपादक भी होना चाहिए, क्यों? उत्तर है, एक नाटक के लिए जरूरी होता है उसका कथ्य। उसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की समझ, जानकारी व अनुभव होना चाहिए। यह बात हमेशा ध्यान में होनी चाहिए कि नाटक को मंच पर मंचित होना है। यही कारण है कि एक नाटककार को रचनाकार के साथ साथ एक कुशल संपादक भी होना चाहिए। पहले तो घटनाओं, स्थितियों व दृश्यों का चुनाव, फिर उन्हें किस क्रम में रखा जाए कि वे शून्य से शिखर की तरफ विकास की दिशा में आगे बढ़ें, यह उसे अवश्य आना चाहिए। तो छात्रों, आप इसे बार बार सुनेंगे और अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।